हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर रीजनिंग के इनपुट आउटपुट चैप्टर में। आज आपका ये पार्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने दो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। तो पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। क्वेश्चन में देखिए आपसे कहा गया है, एक शब्द व संख्या व्यवस्था मशीन को जब शब्दों और क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दी जाती है तो वह प्रत्येक चरण में एक खास नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, पहले दो वीडियो मैंने आपको बताया है कि इनपुट और आउटपुट कैसे निकालते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने बेसिक चीज़ें आपको पहली वीडियो में बता दिया था। आप उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे देखिए इनपुट में यहाँ कहा गया आपसे कि सेल डेटा 1823 फॉर 95 देन 38। ठीक है, स्टेप 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे क्या है 6 स्टेप दिया गया है। उसके बाद कहा गया है कि उपरोक्त इनपुट की पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। ठीक है, यानी कि जो छठा चरण है वही क्या है, इसका अंतिम चरण है, लास्ट स्टेप है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने आपको बताया था कि चाहे कितना भी बड़ा आपको वहाँ पर इनपुट और उसके कई सारे चरण दिए गए हों, आपको सबसे पहले लास्ट वाला स्टेप ही देखना होता है, वहीं से आपको चीज़ें समझ में आती है। ठीक है, देखिए लास्ट स्टेप में आपको क्या लिखा गया है, मैं इधर लिख के दिखा देता हूँ। लास्ट स्टेप यानी कि स्टेप 6 में आपसे कहा गया है यहाँ पर डेटा 95 फॉर 38 सेल 23 और देन और यहाँ पे आपका 18 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें ये आपका लास्ट स्टेप है। ठीक है, स्टेप में आप देखें यहाँ पे डी कहाँ पर होता है, आपका 4 नंबर पर है। ठीक है, एफ कहाँ पर है, 6 नंबर पर है, एस 19 नंबर पर और टी कहाँ पे 20 पर। ठीक है, यानी कि जो शब्द हैं उनको क्या लिखा गया है, शब्दों को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। पहले 4 फिर 6 फिर 19 और फिर 20। ठीक है, जो संख्या है उनको घटते क्रम में लिखा गया है। पहले 95 फिर 38 फिर उससे छोटा 23 और सबसे छोटा यहाँ पर 18 लिखा गया है। ठीक है, तो शब्दों को बढ़ते क्रम में और संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया है। पहले आपका यहाँ पर शब्द लिया गया है, ठीक है, उसके बाद संख्या फिर शब्द फिर संख्या। ठीक है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, पहले वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 टाइप के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। पहला होता है केवल शब्दों पर आधारित होता है, दूसरी टाइप का क्वेश्चन केवल संख्याओं पर आधारित होता है और तीसरी टाइप में शब्दों और संख्याओं दोनों पे आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या है, ये तीसरी टाइप का क्वेश्चन है जहां पर आपको शब्दों को बढ़ते क्रम में और संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया है। ठीक है, देखिए इससे रिलेटेड 5 से 6 सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो या फिर यूपीएसआई का एग्जाम हो। यूपीएसआई 2017 में आपके 3 सवाल इसी चैप्टर से पूछे गए थे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका जो इनपुट दिया गया है इसको 6 चरण में पुनर्व्यवस्थित किया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कहा गया है, नीचे आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कहा गया यदि इनपुट ईयर 39 स्टेक 47 हाउस फुल 94 55 है तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता है। ठीक है, आपको यहाँ पर एक इनपुट दिया गया है और आपसे कहा गया है इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कितने चरणों की ज़रूरत है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कितने चरण में ये कंप्लीट हो पाएगा। आपको देखिए यहाँ पे इनपुट क्या है, ईयर YEAR, फिर आपका 39 है, स्टेक STAKE 47, हाउसफुल, उसके बाद आपका 94 55 है, यहाँ पे 94 और 55 है। ठीक है, ये आपका इनपुट है। आपसे कहा गया है कि कितने चरणों में आप इसे व्यवस्थित करेंगे। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसकी नंबरिंग करते हैं कि इसको हम किस आधार पर रखेंगे। ठीक है, तो किस आधार पर रखेंगे, जो आपका निर्देश यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, निर्देश में कहा गया है कि आपको शब्दों को बढ़ते क्रम में लगाना है, संख्याओं को घटते क्रम में। ठीक है, और स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, शब्दों से स्टार्टिंग करनी है। देखिए सबसे छोटा शब्द यहाँ पर क्या है, आपको शब्द किसी भी शब्द का पहला लेटर लेना होता है। ठीक है, देखिए Y फॉर ईयर है, S फॉर स्टेक है और H फॉर हाउस है, F फॉर फॉल है। ठीक है, तो आप जानते हैं Y आपका 25 नंबर पर होता है, S 19 नंबर पर,
H 8 नंबर पर और F कहाँ पे 6 नंबर पर, ठीक है। तो इनको घटते क्रम में लगाना है। सबसे पहले हम इसको लेंगे, ठीक है, उसके बाद 8 नंबर वाला लेंगे, फिर 19 वाला लेंगे, फिर 25 वाला लेंगे, ठीक है। नंबर को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लगाएंगे, ठीक है, नंबर को घटते क्रम में लगाएंगे, सॉरी। तो पहले सबसे बड़ा 94 है, फिर आपका 55 है, फिर 47 है, फिर 39 है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए नंबरिंग हमने करके आपको दिखा दिया है। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप क्या लेंगे, छोटा वाला शब्द लेंगे, यानी कि ये पहले नंबर पर आएगा, उसके बाद नंबर की बारी आती है, नंबर में सबसे बड़ा लेना है तो आपको 94 आएगा। फिर शब्दों पे आ जाइए, ये तीसरे नंबर पर आएगा, ठीक है। फिर 94 से छोटा नंबर कौन सा है, 94 से छोटा आपका है 55, ठीक है, ये चौथे नंबर पर आएगा। अब देखिए हाउस के बाद आपका ये आएगा 5वें नंबर पर, और उसके बाद 55 से छोटा नंबर कौन सा है आपका 47 है, ठीक है, ये छठे नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद 7वें नंबर आपका क्या होगा, शब्द होगा, ये 7 नंबर पर आएगा, और ये जो 39 लिखा गया है 39 आपका आएगा 8 नंबर पे, ठीक है। देखिए 8 यहाँ पे इस आपका पद था, टर्म्स था, ठीक है, जिसमें से 4 शब्द हैं और 4 क्या हैं, नंबर है, ठीक है। हमने नंबरिंग कर ली है। अब देखिए यहाँ पर आपको इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कितने स्टेप की जरूरत पड़ेगी वो करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, छोटा वाला लेंगे, यहाँ पे फॉल लिखेंगे, तो फॉल को आपने पीछे से उठा करके यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपका ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वैसे ही हो जाएंगी। दूसरे स्टेप में हम क्या लेंगे, सेकंड नंबर लेंगे, यानी कि 94 लेंगे यहाँ पर, तो 94 आप ले लीजिए, ये आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तीसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, ये हाउस को आगे रखेंगे, यहाँ पर हाउस आ गया, ये कितना हो गया आपका 3 स्टेप कंप्लीट हुआ। अब क्या करेंगे, पीछे से आप 55 को उठाएंगे, ठीक है, 55 को उठाएंगे तो आपका कितना यहाँ पे 4 स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 ये कंप्लीट हो गया है। अब 5वें नंबर पर आप क्या करेंगे, स्टेक को लेंगे, तो स्टेक को जब आप आगे उठा करके रखेंगे यहाँ पर, तो STAKE आ जाएगा, ठीक है। अभी आपका क्या हो गया, यहाँ पर 5 स्टेप यहाँ पर आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, 5वां आ गया। आप देखिए छठे नंबर पर क्या है, आपको 47 नंबर लेना है, तो 47 ले लीजिएगा, ये आपका छठा स्टेप कंप्लीट हो गया। जैसे ही आप 47 को आगे रखेंगे, अब देखिए ईयर और 39 क्या है, अभी क्या 7 नंबर की बारी थी, फिर 8 नंबर की, 7 8 ऑलरेडी क्या होंगे आपके सीरियल से लगे हुए होंगे यहाँ पर, तो इनको हमें उठाना नहीं पड़ेगा, ठीक है, इनको हमें उठाना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप सीरियल में लग जाएंगे। तो कुल मिलाकर के हमने कितने स्टेप किए हैं, 6 स्टेप किए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहले ऑप्शन में 5 लिखा गया, दूसरे में 6 लिखा गया, तीसरे में 4, चौथे में 7 और 5वें में लिखा गया इनमें से कोई नहीं। तो कितने स्टेप की जरूरत पड़ी, हमें 6 स्टेप की जरूरत पड़ी है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, जहां पर आपका 6 लिखा गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। आइए लेते हैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन। चलिए दूसरे क्वेश्चन में देखिए आपको कहा गया है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको दूसरा। चलिए दूसरा क्वेश्चन में कहा गया आपसे कि यदि एक इनपुट का चरण 2, सेकंड क्वेश्चन में चरण 2 कहा गया है, कार 83 लॉस एवर 32 46 74 नाउ है, तो पुनर्व्यवस्था को पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता पड़ेगी आपको, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कितने चरणों की आवश्यकता होगी, और ऑप्शन में आपको वहाँ पे 4 5 6 ऐसे करके दिया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम स्टेप 2 लिख लेते हैं। देखिए सेकेंड स्टेप में आपको क्या बोला गया है, कार 83 लॉस्ट एवर 32, देन यहाँ पे लिखा गया 46 और 74 NOW नाउ लिखा गया है, ठीक है। ये आपका क्या है, दूसरा चरण है। आपसे कहा गया इसको पुनर्व्यवस्था में पूरा करने के लिए कितने चरणों की आवश्यकता होगी, आपको ये निकालना है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। हमारा जो निर्देश दिया गया था उसमें क्या कहा गया है कि आप शब्दों को सबसे छोटा लीजिए, शब्दों को यानी कि बढ़ते क्रम में लिखिए, और संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए, ठीक है। तो शब्दों में देखिए बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले हमें सबसे छोटा वाला शब्द लेना पड़ेगा। सबसे छोटा शब्द देखिए क्या है, सी से कार होता है 3 नंबर पर, एल 12 नंबर पर है, ई आपका 5 नंबर पर है, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, नाउ 14 नंबर पर, ठीक है। तो इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए कार कहाँ पर आएगा, कार आपका पहले स्थान पर आएगा, ठीक है। उसका नंबर में सबसे बड़ा वाला लीजिए, क्या है 83 है, ये दूसरे स्थान पर आएगा। फिर शब्दों में दूसरे क्या आ जाएगा आपका, ई 5 नंबर पर है, ये तीसरे स्थान पर आएगा।
ठीक है। फिर 83 से छोटा नंबर क्या 74 है, ये चौथे स्थान पर आएगा। अब देखिए आपने एवर ले लिया है, एवर के बाद क्या होगा, 12 नंबर पर ये है, 14 नंबर पर ये है, ठीक है। तो पहले ये आएगा 5वें स्थान पर। इस बार नंबर लेने की बारी है, तो 6ठे स्थान पर 46 हो जाएगा, 7वें स्थान पर आपका 9 हो जाएगा और 8वें स्थान पर आपका हो जाएगा 32, ठीक है। इस क्रम में हमें लगाना है, हम जिन पदों को उठाएंगे वही स्टेप काउंट होंगे, जिनको नहीं उठाएंगे वो काउंट नहीं होते हैं, ये नियम होता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप हमें लिखना है, तो हम क्या करेंगे, कार देखिए हमने उठाया नहीं है, पहले स्थान पर कार हमें रखना था और कार पहले स्थान पर ऑलरेडी है, तो हमने इसको उठाया नहीं है, मतलब कि हमारा स्टेप काउंट नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसका देखिए दूसरे स्थान पर 83 है, इसको भी हमने नहीं उठाया, ये ऑलरेडी आपका दूसरे स्थान पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो लगा हुआ था, हमने तो उठाया ही नहीं है, तो हम काउंट भी नहीं करेंगे स्टेप को, ठीक है। तीसरे स्थान पर देखिए क्या ईवर है, ईवर को हम आगे लेंगे यहाँ पर, EVER, इसको हमने उठा के आगे रखा है, तो अब जाकर के एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है, ठीक है। चौथे स्थान पर 74 आएगा, इसको भी हमने उठाया है, इसको भी उठाया ना, चौथे को उठाया यहाँ पे, तो हमारा 2 स्टेप काउंट हुआ। अब देखिए 5वें स्थान पर क्या लॉस्ट आएगा, तो ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, हमने इसको उठाया तो है नहीं, ठीक है, तो स्टेप काउंट नहीं होगा, ठीक है। छठे स्थान में देखिए क्या है आपका 46 है, जब आप 46 को आगे रखेंगे उठा करके तो ये हमारा स्टेप काउंट हो जाएगा, ठीक है। अब हमें 7वां अक्षर लेना है, 7वां अक्षर देखिए यहाँ पे क्या है, नाव है, ठीक है, 7वां टर्म्स क्या है, नाव है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे NOW, ठीक, इसको भी हमने उठाया है, तो एक स्टेप और काउंट हो जाएगा। अब देखिए 8 जो ये बचेगा, ये तो लास्ट में अपने आप लग जाएगा, तो कुल मिलाकर के कितने स्टेप की हमें ज़रूरत पड़ रही है, हमें 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमारा स्टेप यहाँ आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया था, 3, 4, 5, 6, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 4, ठीक है। यानी कि इसको पुनर्व्यवस्थित करने के लिए हमें 4 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला क्वेश्चन भी सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ गया है सॉरी, देखिए उसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि यदि एक इनपुट का चरण 3 एंड 79 कोड 27 18 न्यू गोल 34 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको स्टेप 3 दिया गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्टेप 3 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। स्टेप 3 जो भी दिया गया है, आपसे इनपुट पूछा गया है, ठीक है, आपसे इनपुट पूछा गया है कि इसका इनपुट क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए जिन्होंने मेरी वीडियो पहली वाली और दूसरी वाली वीडियो देखा होगा, तो उसका उन लोगों का आंसर आ चुका होगा, ठीक है। क्यों उन लोगों का आंसर आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में आपको कोई भी स्टेप दे करके उसके आगे का स्टेप पूछा जाता है, तो आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। अगर उसके पीछे के स्टेप पूछा गया है तो आप उसका आंसर कभी नहीं निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ऑप्शन नंबर 4 में लिखा गया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए क्या है, स्टेप 3 दे करके उसके ऊपर की चीजें पूछ रहा है, तो ऊपर की चीजें हम नहीं निकाल सकते, निश्चित नहीं कर सकते हैं। क्यों निश्चित नहीं कर सकते हैं, इसे जानने के लिए आपको मेरी दूसरी वीडियो जरूर देखनी होगी, क्योंकि उसमें मैंने ऐसे कई सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कभी कभी मान लेते हैं चौथा स्टेप दे करके अगर तीसरा स्टेप पूछ लेगा, ठीक है, तो भी आप क्या करेंगे, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। दूसरा स्टेप पूछ लेगा चौथा दे करके, तो भी क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे पहला स्टेप पूछते हैं तो भी ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अगर आपसे इनपुट पूछता है तो भी आप क्या आंसर देंगे कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, चौथा स्टेप आपको बताया गया है, चौथा स्टेप बताया गया है। तीसरा स्टेप पूछा जाए तो भी ज्ञात नहीं कर पाएंगे, दूसरा स्टेप पूछा जाए तो भी ज्ञात नहीं कर सकते, पहला स्टेप पूछेगा तो भी ज्ञात नहीं कर सकते, इनपुट पूछेगा तो भी ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर स्टेप 4 बता करके उसके पहले का स्टेप 3, स्टेप 2, स्टेप 1 या फिर इनपुट पूछता है तो आप ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर स्टेप 4 दे करके स्टेप 5 आपसे पूछ लेता है तो आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। स्टेप 6 पूछ लेगा तो भी ज्ञात कर सकते हैं, यानी इसके आगे की जो भी चीज़ें पूछी जाएगी आप उससे ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले की, इसके पीछे की चीज़ें पूछी जाएगी तो आप ज्ञात नहीं कर सकते। हमेशा आपको यही आंसर देना होता है, कुछ इसमें सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। इसके बाद
आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे देखिए यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपसे क्या बोला गया है, पढ़िए क्वेश्चन को। लिखा गया यहाँ पे कि यदि इनपुट वाटर फुल नेवर 35, 78, 16 हाइट लिखा गया है 28 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा इसका अंतिम चरण होगा। ठीक है, देखिए ये आपका इनपुट दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि लास्ट स्टेप क्या होगा, आपको ये निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको निर्देश में क्या दिया गया था, निर्देश में कहा गया था कि शब्दों को क्या करना है, आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी जो वर्ड है आपका वर्ड को बढ़ते क्रम में लिखना था, और जो नंबर है आपका यहाँ पे नंबर को आपको लिखना था घटते क्रम में। ठीक है, तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे अगर, तो हमारा देखिए स्टेप दिया गया है, सॉरी स्टेप नहीं इनपुट दिया गया है और आपसे लास्ट वाला स्टेप पूछा गया है। तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेते हैं। वर्ड को बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे पहले देखिए छोटा वर्ड क्या है आपका, W 23 नंबर पर है, F 6 नंबर पर है, N 14 नंबर पर और हाई क्या है H 8 नंबर पर। ठीक है, तो सबसे पहले स्थान पर आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तीसरे स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा आपका ये आएगा, पांचवें स्थान पर आपका ये आएगा और सातवें स्थान पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने एक गैप करके लिखा है क्योंकि बीच में नंबर रखना है। ठीक है, तो नंबर क्या है, घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर ये हो जाएगा दूसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर आपका क्या होगा, 35 हो जाएगा, चौथे स्थान पर आपका यहाँ पर 35 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद छठे स्थान पर आपका 28 होगा और आठवें स्थान पर आपका क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, नंबरिंग आपने कर लिया है। देखिए जो तरीका मैं आपको बता रहा हूं इससे आपको एक लाइन में डायरेक्ट आंसर निकाला जाएगा, चाहे कोई स्टेप निकालना हो या लास्ट स्टेप निकालना हो या फिर ये पता करना हो कि कितने स्टेप में इसको पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है। हर एक क्वेश्चन आप एक लाइन में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए नंबरिंग हमने कर ली है। अब देखिए लास्ट स्टेप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हमें क्या लेना है, फुल लेना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिखा FULL, इसको उठा करके हमने आगे रखा है तो हमारा एक स्टेप काउंट हो गया यहाँ पे। दूसरे नंबर पे क्या 78 आना चाहिए। ठीक है, 78 को भी हमने उठाया है, फुल को उठाया था, 78 को भी हमने उठाया है, तो ये क्या होगा, दूसरे स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। तीसरे स्थान पर हाई आ जाएगा HEI। ठीक है, ये क्या होगा, इसको भी हमने उठा करके आगे लिखा है, तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा यहाँ पर तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, चौथे स्टेप में देखिए क्या होगा, चौथा अक्षर क्या है आपका ये है, इसको उठा करके जब आप आगे रखोगे यहाँ पे तो 35 हो जाएगा, यानी कि हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, पांचवें स्थान पर आप क्या रखोगे, नेवर है, तो नेवर को आप आगे रखेंगे तो यहाँ से उठाएंगे तो एक स्टेप और हमारा यहाँ पे काउंट हो जाएगा। ठीक है, नेवर को हमने क्या किया, आगे रखा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, 5 स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, छठे स्थान पर 28 को होना चाहिए था। जब हम 28 को उठा करके आगे रखेंगे, 28 को उठा के आगे रखेंगे तो एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो जाएगा। अब सातवें स्थान पर क्या आएगा आपका, वाटर है, जो कि ऑलरेडी ये आगे लगा हुआ है जिसको हम उठा नहीं रहे हैं, तो हमारा स्टेप भी कंप्लीट नहीं होगा और उसके बाद 35 अपने आप लग जाएगा यहाँ पे वाटर। और आठवें स्थान पे क्या 16 आया था। ठीक है, 16 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो वाटर और 16 क्या हो जाएंगे, अपने आप वहाँ पर अपने जगह पे अपने स्थान पर आ जाएंगे। इनको हमने उठाया नहीं है तो इनको काउंट भी नहीं करेंगे, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए दिया गया था, पहला ऑप्शन में लिखा गया 6, यानी कि 6 स्टेप में ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं क्या पूछा गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर देखिए आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या बोला गया आपसे कि यदि एक इनपुट का चरण 2 हाई 69, स्टोर पे 36, 43, 15 देयर है, तो निम्न में से कौन सा चरण छठवां चरण होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम लोग यहाँ पर स्टेप 2 लिख लेते हैं। ठीक है, स्टेप 2 में क्या लिखा गया, देखिए हाई लिखा गया है, उसके बाद लिखा गया 69 और फिर स्टोर पे फिर 36 है, स्टोर पे 36, 43 एंड 15 और यहाँ पर देयर लिखा गया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम नंबरिंग करते हैं। ठीक है, जब तक हम नंबरिंग नहीं करेंगे हम क्वेश्चन को आसानी से जल्दी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए नंबरिंग कर लेते हैं। पहले हमें क्या रखना होता है, वर्ड रखना होता है, क्योंकि
स्टार्टिंग में निर्देश में वर्ड रखने की बात कही गई थी, तो वर्ड में सबसे क्या रखना है, छोटा रखना है, क्योंकि वर्ड को हम बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं तो छोटा वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा क्या है, देखिए यहाँ पर आपका H फॉर हाई। ठीक है, ये क्या होगा, पहले स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, ये 16वें स्थान पर है, तीसरे स्थान पर ये आएगा, 5वें स्थान पर ये आ जाएगा और छठे स्थान पर T for 20 ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरे स्थान पर नंबर क्या होगा, नंबर को घटते क्रम में देखिए लिख रहे हैं, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, ये सबसे बड़ा है, ये आएगा दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर आपका ये हो जाएगा, छठे स्थान पर ये हो जाएगा और आपका 8वें स्थान पर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका हमें क्या करना था, कौन सा अंतिम चरण है, ठीक है, वो लिखना था। कितने स्टेप में पुनर्व्यवस्थित होगा ये नहीं पूछा गया है, कौन सा अंतिम चरण, यानी कि हमें लास्ट वाला स्टेप यहाँ पर लिखना है, चाहे वो 5वां स्टेप हो या फिर छठा स्टेप हो। ठीक है, तो LS यानी कि लास्ट स्टेप हम लिख रहे हैं यहाँ पे। देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, इसको पूरे को सबको पुनर्व्यवस्थित ही करना है हमें। तो सबसे पहले देखिए हाई को लेंगे, हाई तो देखिए अपने आप यहाँ पर अपने स्थान पर है। ठीक है, हमने इसको उठाया नहीं है तो कोई स्टेप काउंट नहीं होगा। ठीक है, और इस बार वैसे भी आपको स्टेप काउंट नहीं करना है, क्योंकि कितने स्टेप में कंप्लीट हो रहा है ये नहीं पूछा गया आपसे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पर आप क्या लिखेंगे, 69 लिखेंगे। ठीक है, और थर्ड नंबर पर आप पे लिखेंगे यहाँ पर। चौथे स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। पांचवें स्थान पर क्या आएगा आपका, स्टोर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। छठे स्थान पर 36 हो जाएगा। सातवें स्थान पर क्या हो जाएगा, देखिए 7 कहाँ पर है आपका, स्टोर के बाद आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर होगा। ठीक है, ये 6 नहीं होगा बल्कि 7 होगा, सॉरी। ठीक है, आपका देयर हो जाएगा यहाँ पे THERE, देयर हो जाएगा। और 8वें स्थान पर देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 8वें स्थान पर 15 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं शब्दों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, 8 पर है, 16 पर है, ये 19 पर है, ये 20 पर है। और संख्याओं को घटते क्रम में लिखा गया है, 69 सबसे बड़ा है, उससे छोटा 43 है, उससे छोटा 36 है और सबसे छोटा 15 है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट वाला स्टेप हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए पहले दूसरे तीसरे में हाई दिया गया पहले, फिर 69 दिया गया, तीनों में सही है। पे दिया गया, ये भी सही है। फिर आपका यहाँ पे 43 दिया गया। अब देखिए 43 पहले दूसरे ऑप्शन में है लेकिन तीसरे ऑप्शन में नहीं है, मतलब कि तीसरा ऑप्शन आपका गलत हो गया है। ठीक है, आगे चेक करिए, स्टोर लिखा गया है, फिर 36 लिखा गया, ये भी सही है। फिर देयर 15 लिखा गया है। ठीक है, 36 के बाद आपका यहाँ पर देयर 15 लिखा गया है, तो देयर 15 आपका यहाँ पर आ गया है। आपसे क्या पूछा गया था, कौन सा चरण छठा चरण होगा। ठीक है, सॉरी, आपसे पूछा गया कौन सा चरण छठवां चरण होगा, यानी कि आपको छठवां चरण निकालना था यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इसको फिर से देख लेते हैं। आपको छठा चरण लिखना है यहाँ पे। ठीक है, देखिए छठवां स्टेप क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, चलिए फिर से कर लेते हैं, HEHIGH हाई हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने स्टेप काउंट नहीं करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 69 हो जाएगा, ये भी अपनी जगह पर है तो स्टेप काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, तीसरे स्थान पर आपका पे आएगा, पे को हम आगे रख रहे हैं, पे को आगे रख रहे हैं तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ है। चौथे स्थान पर 43 आएगा, इसको भी हम आगे रख रहे हैं तो 2 स्टेप काउंट हो गया। ठीक है, पांचवें स्थान पर देखिए ऑलरेडी स्टोर यहाँ पर लगा हुआ है तो इसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, छठे स्थान पर ये क्या हो जाएगा, स्टोर के बाद आपका छठे स्थान पर ये आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको भी काउंट नहीं करना है। ठीक है, 2 ही स्टेप हमारा हो पाया अभी। सातवें स्थान पर इसको हम आगे रखेंगे जब यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, THERE, देयर हो जाएगा। ठीक है, तो देयर हो गया, इसको हमने उठाया तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, ये तीसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखिए क्या होगा, ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, देयर के बाद आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कितने स्टेप में आपका 3 स्टेप में ही कंप्लीट हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या है, छठवां चरण होगा ही नहीं। ठीक है, 6 से पहले ही ये कंप्लीट हो गया है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो आपका चौथा ऑप्शन लिखा गया है, ऐसा कोई चरण नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि ये छठवें स्टेप तक आया ही नहीं है, उससे पहले ही ये पुनर्व्यवस्थित हो चुका है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि ऐसा कोई चरण नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में देखिए 5 सवाल आपसे पूछे गए थे, मैंने पांचों आपको सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन हम इससे और लेते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। ठीक है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लिखा गया है
शब्दों और संख्या व्यवस्थित करने वाली एक मशीन शब्दों और संख्याओं की इनपुट लाइन दिए जाने पर प्रत्येक चरण में एक विशेष नियम का पालन करते हुए उन्हें पुनर्व्यवस्थित करती है। नीचे इनपुट और पुनर्व्यवस्था का एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, उदाहरण क्या दिया गया है? इनपुट में कहा गया है गो नाउ 52 38 17 फॉर अगेन 65। ठीक है, ये आपका इनपुट है। उसके बाद देखिए यहाँ पर स्टेप 1 2 3 4 5 6 स्टेप में इसको कंप्लीट किया गया है और कहा गया है कि 6 उपरोक्त इनपुट की पुनर्व्यवस्था का अंतिम चरण है। ठीक है, यानी कि 6 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है। अब देखिए छठा स्टेप हम लिख करके आपको पहले थोड़ा समझाते हैं। छठे स्टेप में देखिए यहाँ पर क्या बोला गया आपसे, कहा गया यहाँ पे 65 अगेन। ठीक है, 65 अगेन उसके बाद 52 लिखा गया है। 52 के बाद FOR लिखा गया है। 38 GO गो, उसके बाद लिखा गया है 17 नाउ लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, आपका लास्ट स्टेप है। तो हमने आपको बताया है कि कोई भी इनपुट दिया जाए उसको पुनर्व्यवस्थित किया जाए तो आपको क्या देखना होता है, सबसे पहले लास्ट वाला स्टेप आपको देखना होता है, वहीं से आपको चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो पहले नंबर लिखा गया है और नंबर को क्या किया गया है, यहाँ पर नंबर को 65 52 38 17 यानी कि नंबर को घटते क्रम में लिखा गया है। और जो आपका वर्ड आया है यहाँ पे F और अगेन 1 नंबर पर होता है, F 6 नंबर पर है, G 7 नंबर पर है और N 14 नंबर पर है। यानी वर्ड को क्या किया गया, बढ़ते क्रम में। ठीक है, पहले नंबर को घटते क्रम में, फिर वर्ड बढ़ते क्रम में। ठीक है, यानी नंबर घटते क्रम में चलेगा, वर्ड क्या होगा आपका बढ़ते क्रम में चलेगा। इस तरीके से हमें इसको पुनर्व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया, नीचे देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है, लिखा गया इनपुट होम टर्फ 39 24 86 44 रोल ओवर में निम्न में से कौन सा चरण अंतिम चरण होगा, ये पूछा गया। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इनपुट लिख लेते हैं। इनपुट में कहा गया है होम, फिर यहाँ पे टर्फ 39 24 86 39 24 86 और फिर लिखा गया है 44 रोल और यहाँ पे ओवर OVER लिखा गया है। ठीक है, अब देखिए इसका हमें क्या पूछा गया है, का अंतिम चरण क्या होगा। ठीक है, अंतिम चरण का मतलब ये हुआ कि कितने स्टेप में आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं वो आपको निकालना है। ऑप्शन में 10 9 8 7 और इनमें से कोई नहीं दिया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा, नंबर आएगा। नंबर को घटते क्रम में लिखना है, मतलब कि सबसे बड़ा नंबर आपको पहले लेना है। तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 86 है। ठीक है, 86 यहाँ पर क्या होगा, पहले स्थान पर आएगा। तीसरे स्थान पर फिर से नंबर आएगा, तो कौन सा नंबर आएगा, ये 44 आएगा। पांचवें स्थान पर आपका आएगा 39 और 5 के बाद 6 छोड़ करके 7वें स्थान पर आएगा आपका 24। ठीक है, नंबर को हमने एक एक छोड़ करके नंबरिंग कर ली है। वर्ड में क्या होगा, बढ़ते क्रम में है, तो सबसे पहले छोटा वाला ले लीजिए। छोटा वाला देखिए यहाँ पर क्या है आपका T आपका क्या सॉरी H आपका 8 नंबर पर है, ये 20 नंबर पर है, ये 15 पर है और ये 18 पर। ठीक है, 8 नंबर वाला पहले आ गया यानी कि दूसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर देखिए क्या आ जाए आपका 15 वाला आ जाएगा। चौथे स्थान पर ये होगा 5वें स्थान पर, सॉरी 2 4 ये 6ठे स्थान पर आएगा आपका 6 नंबर पर और ये आपका हो जाएगा 8 नंबर पर। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग यहाँ पे अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करना है, लास्ट स्टेप लिखना है। सबसे पहले ये आपको आगे रखना है, तो इसको हम उठा करके आगे रख रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया आपका पे 86 आ जाएगा। ठीक है, एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब देखिए क्या है, हमें दूसरे नंबर पर क्या लेना है, होम को लेना था। होम दूसरे नंबर पर ऑलरेडी आ चुका है तो काउंट नहीं करेंगे। तीसरे स्थान पर ये हो चुका है। तीसरे स्थान पर आपका 44 आगे लेना है, 44 को हम उठा करके लिख रहे हैं, यानी कि हमारा 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। चौथे स्थान पर क्या होगा, ओवर आएगा OVER, इसको भी हमने उठाया है। ठीक है, तो एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओवर के बाद देखिए 5वें स्थान पर क्या आएगा, 39 आएगा, इसको भी हम उठा करके आगे लिख रहे हैं, तो एक स्टेप हमारा और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या लिखना है, हमें शब्द लेना है। 5 के बाद छठा शब्द रोल है यहाँ पे, इसको भी हम आगे रख रहे हैं, तो एक स्टेप हमारा यहाँ पे और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, रोल के बाद हमें क्या रखना है, नंबर रखना है। 6 के बाद 7 आ गया, यानी कि 24 को हमें आगे लेना है। 24 को जब हम आगे लेंगे यहाँ पे,
ठीक है। तो कितने स्टेप, 6 स्टेप हो जाएंगे। और 8 नंबर पे TURF, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको हटाने की जरूरत नहीं है। तो कितने स्टेप में कंप्लीट हो गया है ये, 6 स्टेप में कंप्लीट हो गया है। तो हमारा आंसर 6 होना चाहिए था, बट 6 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या आंसर देंगे हम यहाँ पर, इनमें से कोई नहीं, यानी हमारा जो लास्ट वाला आंसर ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर आ चुका है, जहां पे आपसे कहा गया है इनपुट का चरण 3 क्या है, 94 कार, 86 विंडो, शर्ट, 52 31 हाउस, निम्न में से कौन सा निश्चित रूप से इनपुट है। ठीक है। अब देखिए वही चीज फिर से यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, आपसे स्टेप 3 दिया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, स्टेप 3 आपको यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, स्टेप 3 दिया गया है और आपसे कहा गया है कि इसका इनपुट क्या होगा। ठीक है। अब देखिए आंसर तो आपका आ ही गया है, ये आपको दिया गया है, कुछ ना कुछ दिया गया है और आपसे इनपुट पूछा गया है। तो मैंने क्या बताया कि अगर कोई भी स्टेप दे करके अगर उसके ऊपर की चीजें पूछा जाए, जैसे यहाँ पर इनपुट 3 दिया गया है, सॉरी स्टेप 3 दिया गया है, और अगर आपसे स्टेप 2, स्टेप 1 या फिर इनपुट पूछता है तो आप हमेशा क्या आंसर देते हैं, ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन जो चौथा लिखा गया है, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप देखते ही इसका आंसर दे दीजिए। ठीक है। अगर स्टेप 3 दे करके स्टेप 4 या 5 पूछा गया होता तो हम इसको निर्धारित कर सकते थे। ठीक है, लेकिन यहां पर हम इसको निर्धारित नहीं कर सकते क्योंकि स्टेप 3 दे करके आपसे इनपुट पूछा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या बोला गया आपसे। क्वेश्चन यहां पर आप देखिए लिखा गया है कि इनपुट का चरण, चौथा चरण दिया गया है, 58 बॉक्स, 47 ड्यू, 15 21 टाउन पॉट लिखा गया है। तो निम्न में से कौन सा अंतिम चरण है। ठीक है, देखिए यहां पर क्या है, चौथा स्टेप आपको बताया गया है क्या, 58 बॉक्स, 47, उसके बाद ड्यू, उसके बाद आपका 15 21, फिर यहाँ पे TONW ये लिखा गया है और यहाँ पे पॉट लिखा गया है। ठीक है। तो आपसे पूछा गया कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। देखिए चरण, चौथा चरण यहाँ पर दे करके आपसे पूछा गया कि इसका अंतिम चरण क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है कि स्टेप 4 में आपके स्टार्टिंग के 4 टर्म्स तो अरेंज होंगे ही होंगे। ठीक है, यानी यहाँ तक क्या होगा, चीज़ें अरेंज हैं, 1 2 3 4 यहाँ तक आपका अरेंज है। ठीक है, उसके बाद आपको अरेंज करना है। देखिए नंबर है, वर्ड है, नंबर है, वर्ड है। ठीक है, अब आएगा नंबर। तो नंबर कौन सा आएगा, सबसे बड़ा है, उससे छोटा, इससे छोटा क्या, 21 है, 21 को हम आगे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 21 आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हमें क्या लेना, वर्ड लेना है, बी दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर अब क्या होगा, T for 20 होता है। पॉट को आप लेंगे, यहाँ पे 21 हम ले चुके हैं। अब पॉट को जब आगे रखेंगे यहाँ पर, तो इसको भी हम आगे उठा रहे हैं, तो ये हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब क्या करना है, हमें नंबर लेना है। नंबर ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है 15। ठीक है, और टॉन भी लगा हुआ है, इसको हम उठा तो रहे नहीं है, वैसे के वैसे ही लिखा गया है ये। ठीक है, तो 2 स्टेप हमें और करना पड़ेगा और ये क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। ठीक है, 4 किया गया था, 2 हमने किया है, 4 और 2 मिल करके 6 स्टेप में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑप्शन में दिया गया था, कहा गया है कि निम्न में से कौन सा अंतिम चरण होगा। तो 6 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है, इसलिए इसका जो अंतिम चरण होगा वो क्या हो जाएगा, 6वां चरण इसका अंतिम चरण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो लिखा गया है, बी ऑप्शन में लिखा गया है 6, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6वां चरण इसका क्या हो जाएगा, अंतिम चरण हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं इसके बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या बोला गया आपसे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लिखा गया वहां पर कि इनपुट शो 51 36 न्यू फॉर 81
46 गोल निम्न में से कौन सा अंतिम चरण से पहला चरण होगा। ठीक है, यानी आपसे यहाँ पे लास्ट वन पूछा गया है। ठीक है, लास्ट वाले से पहला वाला पूछा गया है, तो आपको यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहले लास्ट वाला निकाल लेना है। अगर लास्ट चरण इसका 7वां चरण होता है तो छठा आपका आंसर हो जाएगा। अगर लास्ट स्टेप आपका 5 होता है तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर इनपुट लिखते हैं। पहले इनपुट में लिखा गया है SHOW, फिर यहाँ पे 5136 न्यू फॉर FAR है यहाँ पे, उसके बाद 8146 और यहाँ पे गोल लिखा गया है। ठीक है, ये आपका क्या था, इनपुट था। ठीक है, पहले से आखिरी वाले से पहला पूछा गया है, तो चलिए देख लेते हैं। नंबर पहले लेना है और नंबर को घटते क्रम में लेना है, यानी कि सबसे पहले आप क्या लेंगे, सबसे बड़ा वाला नंबर रखेंगे। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका, ये है 81 है, ये पहले स्थान पर आएगा। उसके बाद आपका 51 तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, 5वें स्थान पे क्या आएगा आपका 46 आ जाएगा और 7वें स्थान पर आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, चलिए वर्ड देख लेते हैं। वर्ड को बढ़ते क्रम में लिखना है। सबसे पहले सबसे छोटा वाला लेंगे, तो F 6 नंबर पर है, यानी ये आएगा दूसरे स्थान पर। चौथे स्थान पर ये आ जाएगा गोल। ठीक है, सॉरी, दूसरे के बाद चौथा, सही है, दूसरा चौथा हो गया। छठे स्थान पर देखिए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये हो जाएगा और 8वें स्थान पर हो जाएगा SHOW शो हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया था कि लास्ट वाले से पहला क्या होगा। पहले सबसे पहले हम लास्ट वाला निकालते हैं। तो लास्ट स्टेप लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले 81 लेना है। ठीक है, 81 हो जाएगा। कितना स्टेप हुआ, एक स्टेप हो गया है। ठीक है, उसके बाद हमें वर्ड लेना है। वर्ड यहाँ पे सेकंड नंबर पर है फॉर। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट हुआ। तीसरा स्टेप ये है, इसको आगे रख लीजिए 51, 3 स्टेप कंप्लीट हो गया है। चौथे नंबर पे क्या आएगा आपका, ये आएगा, इसको आगे रख लीजिए गोल। ठीक है, 4 स्टेप हो गया है। 5वें नंबर पे देखिए क्या आएगा, ये आएगा, इसको आगे रखिए 46, 5 स्टेप आपका कंप्लीट हो गया है। छठे स्थान पे देखिए ये आएगा, इसको उठा करके आगे रखिए न्यू। ठीक है, आपका कितना 6 स्टेप कंप्लीट हो गया है। 7वें स्थान पे देखिए क्या आएगा, ये आएगा, इसको उठा करके आगे रखिए, यहाँ पे कितना है 36 है, आपका 7 स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसको उठाने की जरूरत नहीं, ये ऑटोमेटिक वहां पर रहेगा ही रहेगा SHOW। ठीक है, तो कुल मिलाकर के कितने स्टेप में, 7 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है। तो आपसे पूछा गया है कि अंतिम से पहला क्या होगा, तो अंतिम से पहले क्या होगा, छठा स्टेप यहाँ पर अंतिम से पहला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका C दिया गया है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर C में कहा गया है 6 लिखा गया है। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन सब बच्चों को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है, ठीक है, इसकी आपका ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि हम लोग को यहाँ पे सारे चैप्टर अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, NTPC का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, हर एक एग्जाम की क्लासेस यहाँ पे चल रही है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद 5 में देखिए कहा गया क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए आप लिखा हुआ है कि इनपुट बाई विन टास्क 52, 38, 43 डोर 12 निम्न में से चौथा चरण कौन सा होगा। ठीक है, देखिए आपको एक इनपुट दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले और दूसरे वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे किए थे। लिखा गया है बाई विन, ठीक है, BUY विन। उसके बाद लिखा गया है टास्क। ठीक है, टास्क लिखा गया है। टास्क के बाद क्या है 52, 38, 43 और यहाँ पे डोर लिखा गया है और लास्ट में लिखा गया 12। ठीक है, इसका आपको चौथा चरण निकालने के लिए बोला गया है। तो मैंने आपको बताया था पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में भी इस पे कई सारे क्वेश्चंस हुए थे। वहां पर मैंने कहा था कि अगर आपको इनपुट दे करके तीसरा या चौथा या पांचवा स्टेप पूछता है तो आपको 1, 2, 3, 4 ऐसे सीरियल से करने की जरूरत नहीं होती है। आपको वहां पे क्या करना है, डायरेक्ट आपको स्टेप 4 पूछा गया तो स्टेप 4 लिखें, स्टेप 5 पूछा गया तो स्टेप 5 लिखें। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो आइए देख लेते हैं। क्योंकि स्टेप 4 कहा गया है तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 4 टर्म्स निश्चित कर लेने हैं। 4 टर्म्स क्या निश्चित करेंगे, नंबर आपको देखिए यहाँ पर क्या है, घटते क्रम में लिखा गया है, यानी कि नंबर को क्या करना है, सबसे बड़ा वाला नंबर पहले लेना है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 52 है। ठीक है, ये पहले स्थान पर आ जाएगा। ठीक है, और तीसरे स्थान पर क्या आएगा 43 आ जाएगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे दूसरे स्थान पर क्या आएगा, वर्ड आएगा। वर्ड क्या है, बढ़ते क्रम में है, यानी कि सबसे छोटा वर्ड यहाँ पे आपका क्या है, ये है दूसरे स्थान पर। ठीक है, चौथे स्थान पे क्या होगा, बी के बाद सी छोड़ करके डी आएगा। ठीक है, तो केवल हम 1 2 3 4, ठीक है, हम 4 स्टेप क्या को सॉरी 4 टर्म्स को हम निश्चित करेंगे, बाकी को निश्चित नहीं करेंगे, वैसे ही हम छोड़ देंगे वहां पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला स्टेप हम यहाँ पे रखना है 52 हो जाएगा आपका, 52 हमने उठा लिया है। दूसरे नंबर पे बाई है, ठीक है, बी यू वाई हो जाएगा आपका यहाँ पर, दूसरे नंबर पे आपका बी यू वाई हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या है, ये हो चुका है। तीसरे स्थान पे क्या है, आपका 43 आ जाएगा, तो 43 आप यहाँ लिख लीजिए। चौथे स्थान पे डोर होगा, तो डोर आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, अब जो चीज़ें बची है उसको वैसे लिख दीजिए। विन और टास्क बचा हुआ है, तो यहाँ पर विन टास्क लिख दीजिए। उसके बाद आपका 38 एंड 12 है, तो 38 एंड 12 लिख दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, स्टेप 4 हो जाएगा। स्टेप 4 में शुरू के 4 टर्म्स आपके निश्चित के क्रम में लग चुके हैं, बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिख देनी है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा मैच कर रहा है, 52 सब में है, ABC में, फिर बाई है, फिर 43 है, फिर डोर है, यहाँ तक सही है। उसके बाद विन आना चाहिए था। ठीक है, उसके बाद आपका देखिए विन आना चाहिए था, विन किसी में भी नहीं है, डोर के बाद विन किसी में भी नहीं, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन ऑफ दिस आपका यहाँ पे पांचों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर इनपुट आउटपुट चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई इसको लाइक जरूर करेंगे, शेयर भी करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।